Hello students, now today we have to discuss your exercise 1.5. So let's start your questions. Question number 4. Exercise 1.5. Question number 4 is, if U is equal to यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड A इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 2 4 6 8 and B is equal to 2 3 5 7. B is equal to 2 3 5 7. Verify that number first A union B का whole of dash is equal to A dash intersection B dash, and number second A intersection B का whole of dash is equal to A dash यूनियन का B dash. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ है. डिमॉर्गन्स लॉ के आपके प्रूफ है, ये आपको वेरीफाई करना है. तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं. फर्स्ट नंबर को हमने लिया. अब ये अगर हमें प्रूफ करना है तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, A यूनियन B. तो पहले हम निकालेंगे A यूनियन B. तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि A यूनियन B क्या चीज़ है हमारे पास. इसमें सेट ऑफ आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे, A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम कंसिडर करेंगे और B के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी हम यहाँ पर लेंगे. ठीक है, तो A और B के ऑल एलिमेंट्स. ठीक है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है A B में सारे एलिमेंट्स को अगर हम कंटेन करें तो वो कहलाएगा A यूनियन B. तो A के भी सारे एलिमेंट्स लिखिए, B के भी सारे एलिमेंट्स लिखिए. केवल रिपीटेड टर्म आपका एक बार लिखा जाएगा. चलिए यहां पर क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हो गया A यूनियन B. अब देखिए यहां से हम बात करें A यूनियन B का होल ऑफ डैश. तो डैश क्या होता है, डैश आपके पास यूनिवर्सल सेट से निकलता है. जिसका डैश लेते हैं उसके एलिमेंट्स हम यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे और बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे. तो इस यूनिवर्सल सेट से हम जो हटाने हैं हमें 2 3 4 5 6 7 8 ये आप हटा दीजिए और बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दीजिए. तो क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा 1 के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास नहीं होगा और क्या हो जाएगा 9. तो ये हमारे पास आ गया A यूनियन B का होल ऑफ डैश. अब हम यहाँ पर A डैश को डिस्कस करेंगे. तो चलिए A डैश की अगर हम बात करें तो A डैश का मतलब ये हो गया कि सारे एलिमेंट्स हमें किसके लिखने हैं, सारे एलिमेंट्स हमें U के लिखने हैं. U में हमें क्या हटा देने हैं, A के एलिमेंट्स को हटा देना है. तो चलिए A के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 ये आप हटाइए. तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 5 7 9 और ये देखिए 2 4 6 8 हमने यहाँ से हटा दिए. अब हम बात करेंगे B डैश की. तो B डैश में क्या होगा, B डैश में सारे एलिमेंट्स आपके पास ये 2 3 5 7 हटा दीजिए, बाकी के एलिमेंट्स को लिखेंगे. तो देखिए हटाइए यहाँ से. तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 लिखेंगे, 2 3 आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा 4 के बाद आपके पास 5 हट जाएगा, ये हो जाएगा 6 के बाद आपका 7 नहीं लिखेंगे और ये होगा 8 9. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास. अब आपको क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है. तो चलिए इसका इंटरसेक्शन लेते हैं. तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश. तो इसका इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है. तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हमारे पास है, 1 एलिमेंट्स कॉमन है और देख सकते हैं आपके पास ये इसमें से कॉमन नहीं है और क्या कॉमन है 9. तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है 9. तो ये देखिए A इंटरसेक्शन B का डैश ये हमारे पास आ चुका है और A यूनियन B का होल ऑफ डैश ये आ चुका है और दोनों हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल है. तो इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है आपके पास कि A यूनियन B का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश. ये हमारे पास वैल्यू होगी. अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पहले A इंटरसेक्शन B निकालना है. तो A इंटरसेक्शन B का ये मतलब हुआ कि A में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पर हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन लिख लेंगे
और फिर इसके बाद में और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए आगे हम लेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश, यानी इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को हटा दें और बाकी एलिमेंट्स जो भी हैं वो सारे यू के लेंगे। तो 2 को हटाइए, बाकी एलिमेंट्स क्या लिखे जाएंगे यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। इसके बाद यहां से हम निकालेंगे ए डैश और बी डैश। चलिए ए डैश निकालते हैं। ए डैश की अगर हम बात करें तो ए डैश हम पहले ही निकाल चुके हैं। ए डैश हमने क्या निकाला था 1 3 5 7 9। अब हम बी डैश की बात करें, बी डैश भी हम पहले निकाल चुके हैं। ये हमारे पास निकला था 1 4 6 8 9। अब हम इसका यहाँ पर क्या निकालना है यूनियन। देखिए यूनियन की बात करें तो ए डैश यूनियन बी डैश, इसका मतलब क्या होगा सारे एलिमेंट्स को लिखना है आपको। रिपीटेड वाला टर्म से एक बार लिखा जाएगा तो 1 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा इसको ध्यान से देखिए और दोनों आपके पास क्या है, दोनों आपके पास कॉमन है। तो इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है भाई कि ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए दोनों ही चीजें आपके पास प्रूफ हो गई। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर कुछ आपके पास सेट्स यहां पर कुछ आपको दिखाए गए हैं और उसका वेन डायग्राम आपको क्लियर करना है। तो चलिए वेन डायग्राम निकालते हैं हम। तो पहला वेन डायग्राम आपको निकालना है 5 का फर्स्ट वेन डायग्राम बनाना है आपके पास ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश, इसका वेन डायग्राम हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो चलिए जब हम इसका वेन डायग्राम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, पहले हम यहाँ से निकालेंगे ए यूनियन बी निकालेंगे और फिर उसका हम डैश निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से एक सेट क्रिएट कर रहे हैं। ये हमने ले लिया कि यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर ये सेट हमने ए बना लिया और ये हमने सेट बी बना लिया और ए यूनियन बी यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया कि हमें सारे एलिमेंट्स ए के लेने हैं और सारे एलिमेंट्स बी के लेने हैं। तो चलिए हम इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर दे रहे हैं और ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। अब देखिए अब आपको इसका डैश निकालना है। तो डैश वाला पार्ट क्या होगा, डैश का मतलब ये होता है कि जिसका भी डैश आप निकालते हैं उसका एलिमेंट्स आप कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी आपका यूनिवर्सल सेट का पूरा एलिमेंट्स दिया जाता है। तो देखिए जब हम डैश का निकालेंगे तो मतलब आपके पास कौन सा पार्ट यहाँ से हट जाएगा, ए यूनियन बी का पार्ट हट जाएगा, बाकी आप पूरा एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, वो कहलाएगा ए यूनियन बी का डैश। तो ये आपका जो रेखांकित किया इसको आप हटा देंगे तो ये आपके पास पार्ट जो कहलाएगा जिसको मैंने रेखांकित किया है ये कहलाएगा ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका वेन डायग्राम क्रिएट होगा। ओके, फिर से आप देख लीजिए यहां पर मैंने क्या कहा कि ए यूनियन बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए के भी सारे एलिमेंट्स को, बी के भी सारे एलिमेंट्स को, तो ये ए यूनियन बी का डायग्राम है। अब आपको उसका डैश निकालना है। तो डैश में क्या होगा, जिसका भी डैश लेते हैं उसको आप हटा देते हैं। तो इसका डैश ले देंगे तो ये जो आपको रेखांकित दिख रहा है उसको आप हटाएंगे तो रेखांकित कौन सा भाग होगा, इसको छोड़ करके, तो बाकी आपके पास जो बच रहा है वो होगा ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश। इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कह रहा है। ये हमारे पास क्या कह रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कह रहा है। तो चलिए इसका निकालते हैं। क्या होगा हमारे पास, पहले हम यहां से ए डैश निकाल रहे हैं। तो देखिए ए डैश किस तरीके से निकलेगा, यहां पर मैंने ये लिखा है और यहां पर इस प्रकार से ये बना दिया बी, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब अगर हम ए डैश की बात करें तो ए डैश में ए का एलिमेंट्स नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे कंसिडर कर देंगे। तो पूरा समष्टि आपके पास पूरा यूनिवर्सल सेट ले लिया जाएगा और ये देखिए पूरा आपके पास बी सेट यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें खाली ए वाले पार्ट को हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं क्योंकि डैश में कौन नहीं होता है, डैश में आपके पास ए डैश के ऊपर निकाला तो ए वाला पार्ट आपके पास नहीं होगा। अब यहाँ से हम बी डैश निकाल ले रहे हैं भाई, बी डैश को भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से बी डैश को लेते हैं तो देखिए किस तरीके से बी डैश आपका दिखाया जाएगा वेन डायग्राम में। ये देखिए ए है, ये हमारे पास बी है और ये है यूनिवर्सल सेट। अब बी डैश को दिखा रहे हैं तो बी वाला पार्ट हमारे पास नहीं लेंगे और बाकी सारा पार्ट हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास क्या दिखा रहा है, बी डैश को दिखा रहा है। अब इन दोनों से आपको कॉमन पार्ट निकालना है। तो कॉमन पार्ट दोनों में क्या नजर आ रहा है,
कॉमन पार्ट जो आपको नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रहा है, उसको हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो ये अगर ए कहें, ये अगर बी कहें, और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो ये आपके पास कॉमन पार्ट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, आप दोनों फिगर को ध्यान से देख सकते हैं, दोनों में आपके पास कौन सा कॉमन पार्ट नजर आ रहा है, ये आपके पास कॉमन पार्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप सेकेंड पार्ट को कर लेंगे। आगे हमारे पास क्या रहा है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या रहा है, इसमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश। तो पहले हम क्या निकालेंगे यहां से, पहले हम यहां से निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी हम यहां पे निकाल रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से निकलेगा, ये देखिए, पहले हम यहां पर ए को निकालेंगे, ये हमने ए बना लिया, ये हमने बी बना लिया, और यहां पर हमने यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास कॉमन पार्ट है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब यहां से हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो किस तरीके से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से हम जो पार्ट हमारे पास निकल रहा है, केवल आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें नहीं लेना है, बाकी सारा एलिमेंट्स हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका डैश। अगर इसका डैश निकाले तो सारे एलिमेंट्स को आप यहाँ पर ले सकते हैं, केवल किसको छोड़ देंगे, कॉमन पार्ट को आप यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, तो कॉमन पार्ट को हटा दीजिए, बाकी सारे को आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये देखिए, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश। इसमें देखिए मैंने केवल कॉमन पार्ट को अंडरलाइन नहीं किया है, बाकी सारे आपके पास अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश है, केवल मैंने ये कॉमन पार्ट जो हमने ये था इसको हमने हटा दिया। अब आगे हमारे पास है थर्ड नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है हमारे पास, फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या रहा है, ए डैश यूनियन का बी डैश। ठीक है, तो देखिए ए डैश यूनियन का बी डैश कह रहा है, तो किस तरीके से ए डैश यूनियन बी डैश निकलेगा। अब इसमें आप देख सकते हो, ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो यूनियन का मतलब होता है कि आपको ए डैश भी लेना है और बी डैश भी कवर अप करना है। तो ए डैश और बी डैश अगर दोनों को कवर अप करना है तो इसमें क्या नहीं है, इसमें आपके पास ये वाला पार्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी हमें पूरा नजर आ रहा है, तो आप दोनों को ले लीजिए यहाँ से। तो अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर क्या हो सकता है हमारे पास, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। इसमें हम यहाँ पर ये ए ले लेंगे, ये हम यहाँ पर बी ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और जब आप यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालना है, सॉरी, ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो देखिए हमारे पास ए डैश पहले से बना हुआ है, बी डैश पहले से बना हुआ है, दोनों का यूनियन लेंगे। तो जब यूनियन लेंगे दोनों का, तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, पूरा ए डैश ले लीजिए, पूरा बी डैश ले लीजिए। तो ए डैश में क्या है आपके पास, ये पूरा ए डैश है। ठीक है, और बी डैश में भी ये पूरा बी डैश है, केवल कॉमन पार्ट आपके पास नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, कॉमन पार्ट वाले को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, बाकी ये पूरा आपके पास है ए डैश यूनियन बी डैश। तो देख लीजिए, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यानी जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, वो जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सब का एक सेट है। और फिर इसके बाद में ए हमारे पास किसका सेट है, ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये भी आपके पास ट्राइंगल्स का सेट है, ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट one angle different from 60, at least one angle different from 60
60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपके पास ट्रायंगल्स का सेट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो इसमें जो ट्रायंगल्स बन रहा है उसमें एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो जो 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो अगर हम ए डैश की बात करें तो ए डैश में ऐसा होगा कि एक एंगल 60 डिफरेंट है, तो इसका आपके पास यूनिक वैल्यू, मतलब इसको छोड़ करके कुछ और होगा। तो इसका मतलब अगर ए डैश निकालें तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सारे एंगल्स को क्या लेना है, 60 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन ए डैश इज इक्वल टू, इट इज क्लियर दैट, it is clear that a dash is equal to क्या होगा, be the set of equilateral triangles। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अब आपको इसमें बताना है, इसमें आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है कुछ, जिसको फिलअप करना है। तो 7 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए यूनियन ए डैश। हमारे पास क्या कह रहा है, ए यूनियन ए डैश कह रहा है। तो भाई ए यूनियन ए डैश का क्या मतलब हो गया कि देखो ए एक सेट है, अब ए डैश निकालोगे तो ए डैश में किसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, और जब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है भाई। दोनों क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर को डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर को डिस्कस करें तो हमारे पास है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। चलिए भाई फाइव डैश की अगर हम बात करें तो फाइव डैश का मतलब ये हो गया कि फाइव आपके पास क्या होता है, एक नल सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते। तो फाइव डैश का मतलब हो गया कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स है। अब कोई ना कोई एलिमेंट्स है तो आपके पास क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर फाइव डैश की बात करें तो हमारे पास यू हो सकता है, तो यू इंटरसेक्शन ए। और जब यू और ए का हम कॉमन पार्ट देख रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। तो अगर हम इस प्रकार से कहें, इस तरीके से कहें तो फाइव डैश इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू आएगी ए। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। चलिए थर्ड पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए हमारे पास एक सेट है और ए डैश वो सेट होता है जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो क्या दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या होगा, 5, यानी नल सेट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कह रहा है यू डैश, क्या कह रहा है हमारे पास, यू डैश इंटरसेक्शन ए। तो देखिए जब यू डैश इंटरसेक्शन ए की बात करें तो यू डैश का मतलब ये हो गया कि यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट है। सपोज दैट आपके पास अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें तो जो भी सेट गिवन होंगे तो उन सबका कंबाइंड फॉर्म ही यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो उसमें सारे एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का डैश निकालना है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का डैश निकालेंगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जब हम 5 की बात करेंगे तो 5 इंटरसेक्शन ए। अब जब 5 और ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो 5 तो नल सेट होता है, तो नल सेट और ए का जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं यानी कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो नल सेट तो आपके पास ब्लैंक होता है, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते, और ए के साथ जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो 5 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, 5, यानी उसमें आपके पास कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, नल सेट ही होगा। तो यू डैश इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो ये हमारे पास आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 था, और इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है 1.5 वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रही है। तो इसको आप नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। आगे हम इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ आपको फार्मूले यहाँ पर दिखा रहे हैं, उनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर फार्मूले देखते हैं पहले। तो यहाँ से फार्मूले हमारे पास हैं, इफ अब देखिए कुछ फार्मूले हम यहां पर लिख रहे हैं। अगर हम कहें ए एंड बी, इफ ए एंड बी बी अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ए बी हमारे पास 2 सेट है, वो फाइनाइट है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इनका यूनियन निकालें, यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होंगे एन ए, यानी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस एन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है ए बी में उनको आप माइनस कर दीजिए, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास था नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर सपोज करें हमसे ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले दोनों सेट्स का और उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। अब अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो जाएंगे इस केस में तो क्या होगा, तो हमारे पास यहां से वैल्यू हो जाएगी एन ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एन ए प्लस एन बी, और ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे जीरो, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एन ए प्लस एन बी, यहीं पे लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन ए इन बी की एन ए प्लस एन बी, और वो कब होगा, जब हमारे पास इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग अपने नेक्स्ट फार्मूले को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं डिमार्गन्स लॉ में। डिमार्गन्स लॉ में अगर हम कहें यन ए इंटरसेक्शन यन ए डैश, डिमार्गन्स लॉ में हमारे पास फार्मूला है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, थोड़ा उल्टा फार्मूला है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास वैल्यू आती है एन ए इंटरसेक्शन एन ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश। देखिए डिमार्गन्स लॉ आपको हम बता रहे हैं, डिमार्गन्स लॉ हमारे पास ये था ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश, ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर इसके उल्टे फार्मूले की बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश। अब देखिए ए डैश और बी डैश का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। ए डैश का मतलब ये है कि हम ए को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बी डैश का मतलब ये है कि हम बी डैश को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास दो सेट हैं और हम ये कहें कि ए बी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो उसका मतलब होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और उसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश। अब अगर ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश कहें तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके ए यूनियन बी को, ठीक है। तो ये इसका बनेगा हमारे पास क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बनेगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कह रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, सपोज दैट हमसे ये कह रहा है कि ए एलिमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं और बी डैश को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है एन ए और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, और अगर बी डैश इंटरसेक्शन ए लेंगे तो फिर हो जाएगा एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हम यहां से इस तरीके से ले रहे हैं बी लिख दे रहे हैं एन बी इंटरसेक्शन ए डैश ले रहे हैं, तो इसका फार्मूला बनेगा एन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहां पर जो भी वैल्यू होती है वो आपके पास पहले लिखी जाएगी और दोनों का इंटरसेक्शन डैश में लेते हैं। इसके बाद में इसी तरीके से हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम ए माइनस बी की बात करें तो ए माइनस बी बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। ए माइनस बी का मतलब यही होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए के एलिमेंट्स लेंगे बी के एलिमेंट्स नहीं लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा एन ए और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी इसी के इक्वल होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके बाद, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसको आप फार्मूले को राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।